बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उर्दू इस्लामिक गाइडर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो उन घरों के लिए है जिनमें लड़ाई झगड़ा अक्सर रहता है, जिनमें छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है और बाज़ औक़ात इतनी बड़ी लड़ाई होती है कि नौबतें तलाक तक पहुंच जाती हैं। अक्सर मर्दों को ये शिकायत होती है कि वो कमा कर बहुत लाते हैं मगर घर में बरकत नहीं होती, और कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि हमें कोई रोज़गार नहीं मिलता और हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं मगर हमारी आमदन में बरकत नहीं होती। और आजकल इस दौर में पैसा या दौलत हर एक की ज़रूरत बन चुका है, तो इतनी ज़्यादा दौलत या हासिल करदा दौलत में बरकत कैसे पैदा हो, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है जो कि हम अक्सर लोगों से सुनते हैं। और बहुत सी हमारी बहनें और बहुत से भाई अक्सर आमलों के पास, तावीज़ गंडे वालों के पास जाते हैं और वो उनको तावीज़ देकर उनसे पैसे ले लेते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि उनको वो रोज़गार के लिए तावीज़ दे रहे होते हैं मगर ख़ुद तावीज़ लिखने पे बैठे होते हैं और बताते हैं कि हमारी फ़ीस इतनी है। और उन बेचारों को ये समझ नहीं आती कि अगर ये इतने ही काबिल हैं तो ये ख़ुद क्यों ना किसी रोज़गार में होते। तो ऐसे आमलों से, तावीज़ गंडे वालों से बचें और अपना इलाज, अपनी ज़रूरत और अपना काम खुद करें। तो आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने लगा हूँ जिसको आपने ज़िंदगी में एक ही बार करना है और उसके बाद आपने उसको अपने घर में रख लेना है, और रखने के बाद आपके घर में दौलत की रेल पेल और कसरत हो जाएगी। वजीफ़ा कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दिन के औकात में ज़वाल के वक्त से हटकर किसी भी लम्हे आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक साफ़ कागज़ लेकर बावज़ू होकर उसके ऊपर 63 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लेनी है। और लिखने के बाद उसको या तो तावीज़ बनाकर घर का जो सरबराह है उसके गले में डाल दें या बाजू पर बांध लें, या उसको किसी साफ़ कागज़ में यानी कि प्लास्टिक के कागज़ में लपेट कर घर के दरवाज़े के ऊपर अंदरूनी सतह पर लटका दें जहाँ से आपने गुज़रना होता है। और किसी भी कमरे के दरवाज़े के ऊपर आप इसको लटका सकते हैं। और इसके बाद आपके घर में इंशाअल्लाह दौलत की रेल पेल होगी, और उसके अलावा जो कुछ रिज़्क़ हासिल हो करके ले आते हैं, कमा कर लाते हैं, उसमें भी बरकत पैदा होगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे भी बताइएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान।